हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं हिलाल खान और आप लोग देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल कोडिंग विद हिलाल। फ्रेंड्स, आज की स्टूडियो में हम लोग सीखेंगे कि हम लोग किस तरह एक वेबसाइट के फ्रंट पेज को डिज़ाइन कर सकते हैं, वो भी प्योर एचटीएमएल और सीएसएस की कोडिंग को यूज़ करके। तो सबसे पहले मेरे पास एक फ़ोल्डर है जिसका नाम है वेब डेवलपमेंट। उसमें मैंने 2 फाइल्स ली हैं, कस्टम डॉट सीएसएस और इंडेक्स डॉट सीएसएस। ये मेरी कस्टम की फ़ाइल है और ये मेरा इंडेक्स फ़ाइल है। तो इंडेक्स फाइल में मैं बेसिक सिंटेक्स इंसर्ट कर देता हूँ। इंसर्ट करने के बाद मैं यहाँ पे टाइटल दे देता हूँ। लेट सपोज यहाँ पे मैं लेता हूँ ट्रेवल। इसको सेव करते हैं। सेव करने के बाद यहाँ पे मैं अभी सबसे पहले अपना एक हेडर पोर्शन बनाऊंगा। हेडर पोर्शन के अंदर मैं डिव लूंगा जिसको मैं क्लास दूंगा मेन। ये हो गया। ये होने के बाद अब मुझे क्या करना है, एक यूएल टैग लेना है। यूएल टैग के अंदर मुझे एल टैग लेना है और फिर एल के अंदर मुझे एंकर टैग्स लेने हैं। मैं फिर समझा दूं। पहले हमने एक डिव लिया जिससे हमारा एक कंटेनर बन गया। कंटेनर के बाद मैंने उसके अंदर यूएल लिया। यूएल आप लोगों को पता है कि हम अनऑर्डर लिस्ट को कहते हैं जिसके ज़रिए हम अपना नेविगेशन डिज़ाइन करते हैं। बेसिकली ये हेडर में मैं क्या करूँगा, इस डिव में जो मेरा मेन डिव है इसमें मैं अपनी जो नेविगेशन है उसको डिज़ाइन करूँगा। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ होम। इस लाइन को मैं कॉपी कर लेता हूँ। कॉपी करने के बाद 2 3, बस 3 ही मेरे लिए काफ़ी हैं। आप लोग अपनी मर्ज़ी के मुताबिक कर सकते हैं। यहाँ पे लेट्स सपोज मैं लिख देता हूँ सर्विसेज और यहाँ पे लिख देता हूँ अबाउट अस। चलिए एक और भी बना लेते हैं, उसको नाम दे देते हैं कॉन्टैक्ट। क्योंकि अगर आप लोगों की एक ट्रैवल एजेंसीज है तो आपका एक होम पेज होगा, आप लोग क्या सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं, वो क्या होंगी, आपने कब से ये काम कर रहे हैं, ये उसमें होना चाहिए। और आप लोग के साथ वो लोग कांटेक्ट कैसे करेंगे, ये तो मस्ट होना चाहिए। तो इसको मैं सेव करता हूँ। सेव करने के बाद अपने वेब ब्राउज़र में इसको ओपन करता हूँ। तो आप लोग को ये मेरा टू टाइम मेरा ओपन हो गया। तो ये आपको शो हो गया कि होम सर्विसेज अबाउट अस कॉन्टैक्ट। तो अब इसके बाद हम आएंगे, इसको खूबसूरती देने के लिए हम लोग CSS को यूज़ करेंगे। तो इसके लिए मैंने पहले से ही एक कस्टम फाइल ले ली है। सबसे पहले आप लोग के पास क्या आता है, बॉडी आती है। तो फुल बॉडी को टारगेट करने के लिए मैं स्टेरिक का सिंबल यूज़ करता हूँ। स्टेरिक के बाद यहाँ पे मैं लिख देता हूँ मार्जिन 0px, पैडिंग 0px। ये मेरा जो बॉडी है ये उसकी मार्जिन और पैडिंग होगी। इसको मैंने सेव किया। इसके बाद यहाँ पे मैं आता हूँ और यहाँ पे मैं देता हूँ हेडर। क्योंकि बॉडी के बाद मेरा जो सबसे पहली चीज़ आ रही है वो है मेरी हेडर का टैग। तो यहाँ पे हेडर दूंगा। तो देखें, अब आप लोग की एक ट्रैवल एजेंसी है या आप लोग किसी चीज़ में काम करना चाहते हैं, तो अगर आपकी वेबसाइट इस तरह एक वाइड पेज शो करेगी तो ये खूबसूरत नज़र नहीं आता है। अगर मैं यहाँ पे सर्च करूँ लेट सपोज ट्रैवल एजेंसी इंटरनेट कनेक्शन, सॉरी कनेक्ट नहीं किया मैंने, रिलोड करते हैं। यहाँ पे भी मेरा आ जाएगा इन्फिनिट 08 नो इंटरनेट डिस्कनेक्ट। इसको हम कनेक्ट करते हैं।
ये मेरा कनेक्ट हो गया है अभी। ये देखिए इनके साथ कुछ इमेजेस हैं, तो इस तरह हमारी वेबसाइट में भी कुछ इमेजेस होने चाहिए। तो इसके लिए मैं सबसे पहले क्या करता हूँ, इसके लिए मैं ऐसे करता हूँ कि मैं यहाँ पे ले लेता हूँ एक बैकग्राउंड इमेज। आप लोग जस्ट लेकिन बीजी, यहाँ पे आपके पास बीजी का मतलब ये होता है बैकग्राउंड। तो यहाँ पे मैं इमेज को ले लेता हूँ। अब यहाँ पे आप लोगों ने क्या ख्याल रखना है कि जब कभी हम HTML में किसी इमेज को टारगेट करते हैं तो उसके लिए हम इमेज का टैग लेते हैं और फिर उसमें src में उसकी फाइल की डिजिग्नेशन को लिख देते हैं। CSS से जब आप लोग इमेज उठाएंगे, पिकअप करेंगे, टारगेट करेंगे, तो आप लोगों ने लिखना होगा बैकग्राउंड इमेज और उसके बाद URL आप लोगों ने लिखना होगा। अब इसके बाद जो आपके पास फाइल है उसका नाम लिख दें। मेरे पास जो इमेज है वो है bg डॉट jfif। ये मेरे पास एक इमेज हो गई है। इसको मैं सेव करता हूँ। सेव करने के बाद यहाँ पे आता हूँ, तो आप लोग देखिए मेरे पास काम नहीं कर रहा। क्यों काम नहीं कर रहा? क्योंकि हमने यहाँ पे लिंक ही नहीं किया है। तो यहाँ पे मैं लिंक टैग यूज करता हूँ। लिंक टैग यूज करने के बाद यहाँ पे मैं कस्टम डॉट सी एस एस, मेरे पास जो सी एस एस की फाइल है उसका नाम कस्टम डॉट सी एस एस है। आप लोगों ने शायद स्टाइल डॉट सी एस एस दी होगी, मगर बेहतर ये है कि आप लोग फर्स्ट टू यानी कि जो आपका पहला पेज है उसका नाम इंडेक्स दें और जो आपके पास स्टाइलिंग के लिए चीज़ यूज़ हो रही है उसको कस्टम का नाम दें। क्योंकि जब आप इसको होस्ट करेंगे, मैंने पहले भी बताया था अपनी वीडियो में कि जब आप उसको होस्ट करते हैं तो आपका जो वेब रीडर है वो उसको डायरेक्टली एक्सेस कर लेता है कि यार कस्टम में आपके पास सी एस एस की फाइल होती हैं और इंडेक्स में आप लोगों के पास हमेशा जो मेन पेज है वो होता है। जब मैं इसको यहाँ पे लिखूंगा, यहाँ पे सेव करूंगा, सेव करने के बाद यहाँ पे आके इसको रिलोड करूंगा, तो आप लोग देख सकते हैं ये मेरे पास इमेज आ गई है। मगर ये इमेज अभी जो है तो सिर्फ इस जगह तक आ गई, ये मेरे पास फुल पेज पे शो नहीं हुई। तो हम ऐसे करते हैं कि हम इसकी स्टाइलिंग कर लेते हैं। स्टाइलिंग हम इसकी कैसे करेंगे? इसको हाइट देंगे, इसको साइज देंगे, इसकी पोजीशनिंग करेंगे। तो सबसे पहले मैं इसको लेट सपोज दे देता हूँ हाइट 100 VH और उसके बाद मैं इसको दे देता हूँ बीजी पोजीशन। पोजीशन इसकी हो जाएगी सेंटर और इसके बाद मैं इसको दे देता हूँ बीजी साइज। क्योंकि ये मेरे पास बैकग्राउंड इमेज है तो मैं इसको कवर दे देता हूँ। इसको मैं यहाँ पे सेव करता हूँ। सेव करने के बाद यहाँ पे जब आके मैं इसको रिलोड करूँगा तो ये आप लोग देख सकते हैं मेरे पास इतनी अच्छी क्वालिटी की इमेज नहीं है, क्योंकि मैंने डायरेक्टली वो की आप लोग किसी इमेज को जो कि विदाउट एनी कॉपीराइट हो उसको परचेज करके आप लोग अपनी लगा सकते हैं। अब इसके बाद मैंने क्या काम करना है, अब मेरा हेडर की जो स्टाइलिंग है वो कंप्लीट हो चुकी है। अब मुझे यूएल को डिज़ाइन करना है। तो यूएल को मैं कैसे डिज़ाइन करूँगा? सबसे पहले तो मैं लिखूँगा यूएल। अब मैं आऊँगा अपने वेब की तरफ। तो ये देखिए जो ये मेरी चीज़ें हैं ये मुझे इस साइड पे शो हो रही है। मैं चाहता हूँ कि ये सारी चीज़ें मुझे इस साइड पे शो हो जाए। तो ये कैसे शो होगी? आप लोगों के पास एक प्रॉपर्टी आती है जिसका नाम है फ्लोट, और वो फ्लोट आपके पास क्या काम करता है, आपकी जो चीज़ें होती हैं उनको लेफ्ट से राइट की तरफ और राइट से लेफ्ट की तरफ ले जाती हैं। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ राइट। इसके बाद मेरे पास एक और चीज़ है, आप लोग देख सकते हैं इसके नीचे अंडरलाइंस वगैरह आई हुई हैं। तो ये सारी चीज़ें जो कलरिंग वगैरह इन सबको हम हटाएंगे। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ लिस्ट आई टाइप नन कर देता हूँ। इसको मैं रिलोड करता हूँ, सेव करता हूँ, इसको रिलोड करता हूँ। तो ये मेरे पास यहाँ पे आ गई। अब अगर मैं देखूँ तो जो ये मेरे पास होम, सर्विस, अबाउट, कॉन्टैक्ट, ये बहुत ही आपस में चिपकी हुई हैं। आप लोग सोचेंगे कि लिस्ट टाइप टाइप ने क्या काम किए, तो ये मैं आपको भी बता देता हूँ कि इसने क्या काम किए। जब इसके पास लिस्ट स्टाइल टाइप नहीं था तो इसके साथ इस तरह के डॉट थे जो कि हमारे इस जगह पे कवर हो गए थे, हम अगर हमें पता नहीं लग रहा था।
अभी मैंने ये डाला। अब मैं इसको थोड़ी सी मार्जिन दे देता हूँ, मार्जिन टॉप 25 px। तो ये देखिए थोड़े से नीचे हो गए। अब मेरा यूएल भी कंप्लीट हो गया। यूएल के बाद मैंने जो लिया था वो मैंने लिया था एल आई। तो मैं लिखूंगा कि यूएल के अंदर जो एल आई है उसके ऊपर मैंने स्टाइलिंग करनी है, तो वो इस तरह आप लोग करेंगे। वो कैसे करेंगे, मैं पहले लिखूंगा डिस्प्ले इन लाइन ब्लॉक। डिस्प्ले इनलाइन ब्लॉक से क्या होता है, आपके पास जो ये सारा होम सर्विसेज ये आपके पास वर्टिकल, ये आपके पास हॉरिजेंटली हो जाएगा। ये देखिए आपके पास हॉरिजेंटल में आ गया। अब इसके बाद मेरा क्या काम है कि यूएल के अंदर जो एल आई है और उस एल आई के अंदर जो एंकर है उसके ऊपर मैंने स्टाइलिंग करनी है। सबसे पहले मैं लिख देता हूँ टेक्स्ट डेकोरेशन नन। टेक्स्ट डेकोरेशन नन से इसके नीचे जो अंडरलाइनिंग है वो हट जाएगी। इसके बाद मैं इसको कलर देता हूँ, सॉरी, कलर में दे देता हूँ वाइट। वाइट के लिए आप HFF भी यूज़ कर सकते हैं। इसके साथ मैं इसको देता हूँ पैडिंग। पैडिंग हो जाएगी 5 px 20 px। और इसके ऊपर एक बॉर्डर में बना देता हूँ, बॉर्डर 1 px सॉलिड। वाइट भी आप लेके, मगर मैं अपनी जगह को कंज्यूम नहीं करना चाहता ज़्यादा से ज़्यादा, तो इसलिए मैं इसको नहीं देता। तो आप लेके, अब मैं चाहता हूँ कि मेरे पास जो ये इमेज है ये मेरे पास थोड़ी सी डल शो हो जाए। या चलिए वो हम फिर बाद में करेंगे, जब हम इसके ऊपर और टेक्स्ट एडिशन को ऐड करेंगे, इसको ऑसम बनाएंगे, तब हम वो कर लेंगे। तो ये मेरे पास एल आई भी हो गया, एल आई के अंदर यू एल भी हो गया, यू एल के अंदर एल आई भी हो गया, उसके अंदर एंकर भी हो गया। अब मेरे पास जो चीज़ बाकी रहती है वो है कि हम जब इस कर्सर को या होम के ऊपर लाएं, या सर्विसेज के ऊपर लाएं, या अबाउट अस के ऊपर लाएं, या कॉन्टैक्ट के ऊपर लाएं, तो मेरा जो है तो ये थोड़ा सा हाईलाइट हो जाए। तो यूएल के अंदर एल आई, एल आई के अंदर एंकर, और इसके लिए जो प्रॉपर्टी यूज होती है उसे हम कहते हैं हॉवर। मैं इसका कर देता हूँ बीजी कलर वाइट, और जो कलर होगा वो मेरा हो जाएगा ब्लैक। यानी जब इसके ऊपर मैं हॉवर करूंगा तो मेरा जो पूरा का पूरा उस कलर है, ये देखें, ये पूरा का पूरा जो ब्लॉक है ये मेरे पास क्या हो जाएगा, ये मेरे पास वाइट हो जाएगा। और जो इसके अंदर जो रिटर्न में चीज़ है वो मेरे पास, सॉरी, जो ये पूरा का पूरा ब्लॉक है ये वाइट हो जाएगा, और जो इसके अंदर लिखी हुई चीज़ें है वो मेरे पास ब्लैक हो जाएंगी। कैसे होंगी, ऐसे होंगी। देखें, रिलोड किया, ये काम क्यों नहीं कर रहा। बैकग्राउंड कलर HFF कलर वाइट, सेव आई थिंक सो नहीं किया मैंने। हार्ड रिफ्रेश करेंगे, ये देखिए आपके पास ये हो गया, ठीक है। बट जब मैं इस इसकी तरफ आता हूँ तो ये बहुत ही ज़्यादा क्विकली ये काम होता है। तो मैं चाहता हूँ कि ये थोड़ा सा क्या हो जाए, डिले हो जाए, यानी कि थोड़ा सा स्लो डाउन हो जाए। तो इसके लिए हम यहाँ पे लिखेंगे ट्रांजिशन। ट्रांजिशन में आप लोग फिर टाइम लेंगे 0.6 में यूज़ कर लेता हूँ, या 5 यूज़ कर लेता हूँ, या 6 यूज़ कर लूँ, सेकेंड ईज। तो जब आप ये इसके ऊपर लगाएंगे तो आप लोग देख सकते हैं कि स्मूथली, देखिए मैं जितनी भी जल्दी जाऊँ ये मेरे पास स्मूथली स्मूथली वर्क कर रहा है। अब इसके बाद जो मेरे पास चीज़ आती है, ये मेरे पास नेविगेशन फुल बाय फुल डिज़ाइन हो गई है। अब मैं चाहता हूँ कि मेरे पास ये वेब ब्राउज़र के अंदर कुछ और भी ऐड हो जाए। तो इसके लिए मैं एक और डिव ले लेता हूँ, और उसे मैं नाम देता हूँ टाइटल का, सॉरी क्लास दे देता हूँ टाइटल की, और उसके अंदर मैं लिख देता हूँ H1।
अब मैं यहाँ पे लेट सपोज लिख देता हूँ ट्रेवल, क्योंकि हमने ट्रेवल ही लिए ऊपर, तो मैं यहाँ पे नीचे भी ट्रेवल ही ले देता हूँ। इसको मैं यहाँ पे जब रिलोड करूँगा तो आप लोग देख सकते हैं आपके पास यहाँ पे ट्रेवल आ गए, ठीक है। मगर मैं चाहता हूँ कि मैं इस ट्रेवल को ड्रैग करके यहाँ पे लेकर आऊँ, तो मैं वो कैसे करूँगा? इसके लिए हमें स्टाइलिंग चाहिए होगी। स्टाइलिंग हम कैसे करेंगे? स्टाइलिंग हम ऐसे करेंगे कि यहाँ पे लिखेंगे डॉट मेन मैक्स विड्थ, यानी जो आपकी पूरी वेबसाइट है वो आपको क्या हो, फुल पेज पे शो हो जाए। और इसके बाद हम लिखेंगे मार्जिन ऑटो। जब मैं मार्जिन ऑटो दूंगा तो ये बोथ साइड से खुद बाई खुद थोड़ी सी पैडिंग ले लेगा, मार्जिन ले लेगा। आप लोग देख सकते हैं ये यहाँ से आ गए। ये चूंकि दूसरा डिव था और क्लास भी दूसरी थी, इसलिए इसने नहीं लिया है, ये मेन में आते हैं तो इसने ले लिया। अब मेरा काम जो है इसको मिड में लाना है, तो इसके लिए मैं लिखूंगा डॉट टाइटल पोजीशन एब्सोल्यूट। पोजीशन एब्सोल्यूट देने के बाद मैं इसको दे देता हूँ टॉप 50%। तो ये कि आपके पास ये यहाँ पे आ गया। अब इसको मैं देता हूँ मार्जिन लेफ्ट, इसको मैं दे देता हूँ 1200 px ऑफ सो। ये इतना ज़्यादा नहीं होगा, बहुत ही ज़्यादा हो गया देखिए, क्योंकि मेरे पास, तो इसको हम कर देते हैं लेट सपोज 600 px। तो मेरे पास सेंटर में देखे शो हो गया, ठीक है। अब मैं चाहता हूँ कि मेरे पास जो इसकी जो कलरिंग है वो मेरे पास चेंज हो जाए। तो वो कैसे चेंज होगी? देखें, हमने फिर एक डिव लिया, डिव को टाइटल लिया, टाइटल की हमने स्टाइलिंग कर ली। अब इसके अंदर मैंने h1 लिया है, तो मुझे उसकी स्टाइलिंग करनी है। वो मैं कैसे करूँगा? मैं यहाँ पे आऊँगा, मैं यहाँ पे लिखूँगा डॉट टाइटल, टाइटल के अंदर जो मेरा h1 है उसके ऊपर इसका कलर हो जाए वाइट, और इसका जो फॉन्ट साइज है वो हो जाए मेरे पास लेट्स सपोज 70 px। काफी रहेगा, आप लोग अपनी विश को देखें। ये देखिए बहुत ही ज़्यादा बड़ा हो गया, बहुत ही ज़्यादा। तो मैं इसको कर देता हूँ 60। और ये फुल सेंटर में भी नहीं है, तो मैं इसकी जो थोड़ी सी मार्जिन लेफ्टिंग है वो मैं कर लेता हूँ 580, ताकि थोड़ा सा और भी इधर हो जाए, मेरे साथ यहाँ पे आ जाए। अभी थोड़ा सा रहता है तो इसको 520 कर लेते हैं। ये देखिए आपके पास ये हो गया। ये होने के बाद अब मैंने आप लोग को बताया था कि हम अपने बैकग्राउंड को थोड़ा सा डल बनाएंगे। तो उसको डल बनाने के लिए आपके पास यहाँ पे एक प्रॉपर्टी यूज होती है जो आप लोगों ने इमेज में लगानी होगी, लीनियर ग्रेडियंट। यहाँ पे आप लोग कॉमा लगा लें, लीनियर ग्रेडियंट। और उसके अंदर हमने RGB वैल्यू देनी होती है, RBGA, ये हमने लगाना होता है। और इसके अंदर हमने फिर वैल्यूज को सेट करना होता है कि हम कौन सी वैल्यू सेट करेंगे। तो ये हमारे पास हो जाएगा 0,0,0,0.5।
ये हो गया। ये होने के बाद आप लोग कॉमा लगाएं और इसी को दोबारा पेस्ट करें। ये मेरे पास काम क्यों, ये ऐसे, ये देखिए आपके पास ये काम करना इसने शुरू कर दिया। तो देख सकते हैं आपके पास जो बैकग्राउंड है वो थोड़ा सा डल हो गए, आपके पास अभी वेबसाइट यानी कि बहुत ही अच्छी दिखाई दे रही है। अब हमने जो दूसरा काम करना है वो क्या करना है, अब हमने काम ऐसे करने कि इसके नीचे हम अगर चाहें तो अपने लिए दो बटन भी बना सकते हैं। अगर आप लोग चाहें तो वो हम कैसे बनाएंगे, वो बटन हम इस तरह बनाएंगे कि आप लोग यहाँ पे एक और डिव ले लेंगे और उसको क्लास दे देंगे बटन। बटन देने के बाद आप लोग उसके अंदर दो एंकर टैग ले लेंगे जितनी आप लोग वो बनाना चाहते हैं। मैं बस और उसको क्लास एंकर, ये हैशटैग हो जाएगा और उसके अंदर मैं लेट सपोज लिख देता हूँ बुक सर्विस, या यहाँ पे जस्ट रिजर्व। मैं एक ही बटन बना देता हूँ, आप लोग दो भी बना सकते हैं, दो से ज्यादा भी बना सकते हैं। और इसको मैं क्लास देता हूँ BTN। तो ये देखिए मेरे पास एक बटन बन गया यहाँ पे। अब मुझे इसको इसके नीचे लेकर आना है, तो मैं क्या करूँगा, मैं इस टाइटल के बाद अपनी जो स्टाइलिंग है उसको करूँगा। कैसे करूँगा, मैं लिखूँगा डॉट बटन और जो टाइटल के ऊपर आप लोगों ने ये वाली कोडिंग की है इसको मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ, इसके अंदर मैं पेस्ट कर लेता हूँ और सेव कर लेता हूँ। तो देखिए आपके पास ये बटन यहाँ पे आ गया। मुझे तो ये बटन इसके नीचे चाहिए, तो मैं क्या करता हूँ, या इसको मैं थोड़ा सा टॉप में इसकी बढ़ा देता हूँ, 90 कर लेता हूँ। बहुत ही ज़्यादा नीचे आ गया, बहुत ही ज़्यादा, 75। ये थोड़ा सा बस ऊपर चला जाएगा। 60 आई थिंक सो परफेक्ट रहेगा। हाँ देखें 65 पे डन हो गया। ये देखिए आपके पास बटन ये बन गया। अब इस बटन के ऊपर हमने थोड़ी सी स्टाइलिंग करनी है, वो हम कैसे करेंगे, हम लिखेंगे डॉट BTN और इसको हम देंगे बॉर्डर 1px सॉलिड हैश FFF। इसके बाद हम देंगे पैडिंग 10px 30px। पैडिंग देने के बाद हम इसको कलर दे देते हैं हैश FFF। टेक्स्ट डेकोरेशन नन, और साथ ही हम इसके ऊपर चूंकि हम होवर भी लगाएंगे तो वो भी हम अभी से देते हैं ट्रांजिशन ट्रांजिशन 0.5 सेकेंड इज। इसको सेव किया, वेब ब्राउज़र को लोड किया तो ये आपके पास आ गया।
ट्रांजिशन अभी काम नहीं कर रही क्योंकि हमने होवर लगाया ही नहीं है, तो वो होवर हम अभी लगाएंगे डॉट btn होवर। इसका जो कोड है वो हम यहाँ पे हमने पहले भी एक होवर लगाया था, ये वाला। यहाँ पे हम इसको सेव कर लेते हैं। इसको सेव करने के बाद यहाँ पे आके रिलोड करते हैं, तो आप देखें इसको। अब इसके साथ हम एक दूसरा बटन भी लगा सकते हैं। हम लेट सपोज यहाँ पे एक और बटन बना रहे, कॉपी पेस्ट, और यहाँ पे हम लिख देंगे इन्फो। अगर किसी ने कुछ पूछना वगैरह हो, क्वेरी वगैरह, तो ये लेके आपके पास ये आ गई।